बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख हासिल हूँ और आज इतवार का दिन है। आज ज़िमनी इलेक्शन हुए और उनके रिजल्ट पर बात करेंगे और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 264वीं जो हुई उसका एलामिया जारी किया गया, उस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान का ख़त जो है उन्होंने जस्टिस फाइज़ सकाज़ी को लिखा था, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बारे में बात करेंगे कि उसमें कहा गया है कि वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान और अदारों के दरमियान जो हैं बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बनाकर जो है दरार डालने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है सख्ती से निपटा जाएगा। तो जहाँ तक ख्याल है कि ये भावल नगर वाक़ई के मतलब ही जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है और उसी वजह से इस तरह का बयान जो है एलामिया जो है वो जारी किया गया है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ ट्वीट्स हुए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो है बयानात दिए गए और अफवाहें फैलाई गई और जिनमें ये कोशिश की गई कि इन अदारों के ख़िलाफ़ जो है आपस में जो है इनको लड़वाया जाए या आपस में इनके एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो है उसको पैदा करने की कोशिश की गई। तो उसके मुताबिक जो है ये अफवाज पाकिस्तान का जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो है उन्होंने जारी किया। इसके बाद जो है हम खुद भी ये बात करते हैं कि हम अपने अफवाज और अपने अदारों के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाना चाहते और ना ही जो है किसी को जो है इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो हमारे अदारों के खिलाफ जो है बात करें। हमें अपनी अफवाज से जो है बहुत मोहब्बत है, अपने अदारों से मोहब्बत है और ये मुल्क जो है अदारों से कायम है और अदारे भी जो हैं वो इसी मुल्क के अवाम से कायम हैं। इसलिए अदारों को अवाम का ख्याल रखना चाहिए और अवाम को जो है अदारों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब आते हैं इमरान खान ने जो है वो खत लिखा है और उस खत में जो है उन्होंने जस्टिस फाइज़ सकासी को खत लिखा कि अगर आप आइन की पासदारी नहीं करवा सकते, आप जो है मुल्क में जो है होने वाला जो जुल्म है, ख़ास तौर पर जो है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इस पर अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो आपको जो है कुर्सी से उतर जाना चाहिए। अगर आपका आइन नाफज नहीं कर सकते तो उस दूसरी सूरत यही है आपके लिए कि आपको इस कुर्सी पर बैठे नहीं रहना चाहिए। ये इमरान खान के जो है वो सख्त रिमार्क्स हैं खत में जो उन्होंने जस्टिस फाइज़ सकासी को जो है वो लिखा उसमें। और उन्होंने कहा कि ना अवाम को इंसाफ दिया जा रहा है, ना कानून जो है वो सही तौर पर नाफज किया जा रहा है और अमीर के लिए जो कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है, तहरीक इंसाफ के लोग कारकुनान के लिए अलग है कानून और दूसरों के लिए अलग है। अगर आप जो है आइन को नाफज नहीं कर सकते हैं, आप कानून की पासदारी नहीं करवा सकते हैं, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। और अब आते हैं हम इसी खत में जो है इमरान खान ने जो है कुछ खदशात का इजहार किया और वो भी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से था। यानी कि बिटवीन दी लाइन जो है इमरान खान जो है ज़िमनी इलेक्शन के बारे में बात करना चाह रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। तो आज जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए और उनमें जो है नून लीग को जो है बरतरी हासिल रही और ये हमेशा से होता रहा है कि जिसकी हुकूमत हो और वो सीटें भी हमेशा जो है जो ज़िमनी इलेक्शन है हमेशा वही जीतते हैं जिनकी हुकूमत होती है। कभी कि बहुत कम चांस हुआ है, बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो है दूसरी पार्टी जो है वो सीटें जीत जाए। लेकिन आज का इलेक्शन जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं धांधली के। हम कहते थे कि 8 फरवरी ने जो है तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं धांधली के, लेकिन नहीं, 8 फरवरी को भी आज ज़िमनी इलेक्शन में जो है उसके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। इसमें मुख्तलिफ जगह पर ये शिकायत जो है दर्ज हुई, यानी कि शिकायत लोगों ने की दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने, जिनमें तहरीक इंसाफ के रुकन यानी कि सुन्नी इत्तेहाद के जो उम्मीदवारान हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स के जो हैं वो वहाँ पे जो है कम काटी गई पर्चियाँ और जो है बैलेट बॉक्स पहले से ही भरे हुए थे। और फिर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद तस्लीम किया कि मैंने 12 बजे ही जो है वो जब ये शिकायत दर्ज करवाई गई तहरीक इंसाफ के रुकन की तरफ से कि हमारे जो है एजेंट से जो है दोपहर 12 बजे ही जो है साइन करवा लिए गए फॉर्म 45 पे। फॉर्म 45 क्या होता है? फॉर्म 45 जो होता है वो सारा दिन जब इलेक्शन पोलिंग होती है उसमें जो है हमारे अदारे भी मामलत करते हैं
अमन और अमान को बहाल रखने के लिए। लेकिन जो है ये 45 फार्म जो है रात को जब तमाम रिजल्ट जो है यानी कि पोलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद गिनती शुरू होती है। गिनती शुरू होने के बाद जो है वो तमाम पार्टीज के जो जितने जितने हर पार्टी ने वोट लिए होते हैं उनके तमाम वोट्स जो हैं उसमें फॉर्म 45 में लिखे जाते हैं और फिर हर पार्टी के एजेंट को जो है वहां से उनसे जो है दस्तखत करवाए जाते हैं। उनके सामने गिनती की जाती है वोटों की। उनको बताया जाता है कि आपकी पार्टी ने इतने वोट लिए हैं और इस 45 फॉर्म की दस्तखत के साथ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत के साथ जो है और फिर जो है उन एजेंट्स को दी जाती है और फिर उन एजेंट से भी दस्तखत जो है उस वक्त रात को गिनती के बाद दिए जाते हैं, जब ये आखिर में जो है ये 45 फॉर्म जो है वो तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखा हुआ और जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है दोपहर 12 बजे ही जो है वो फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ के और बाकी जो पार्टीज के अरकान हैं उनसे जो है साइन करवा रही है कि उस वक्त रात को टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो इसलिए आप जो हैं वो पहले ही साइन कर दें। और उस बेवकूफ़ लोग जिन्होंने जो है फॉर्म 45 पे जो है जो कि इस बात की जमानत होता है कि कौन जीता है कौन हारा है, उस पर जो है खाली फॉर्म 45 पर साइन कर दिए। और फिर जाकर जब ये बात जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पता चली तो उसने ये बात जो है इस बात की जो शिकायत दर्ज करवाई कि 12 बजे ही जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है साइन करवाई। और इस बात को जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है एक वीडियो भी जारी हुई जिसमें उसने इस बात को तस्लीम किया हाँ मैंने दोपहर में ही जो है 45 फॉर्म पर जो है ये साइन करवा लिए गए, जो कि एक गैर कानूनी काम, बहुत बड़ा गैर कानूनी, जिसको धांधली भी कहा जा सकता है और कहा जा सकता है नहीं धांधली है। और बैलेट बॉक्सेस का पहले से ही भरे होना ये भी धांधली है। और फिर पूरे जिन इलाकों में जो इलेक्शन हो रहे थे उन तमाम इलाकों में जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात किए गए थे वो सारे के सारे नामालूम थे। कुछ का ताल्लुक जो है महकमा पुलिस से था और बाकी लोगों का भी एज इट इज ही मुख्तलिफ ऐसे इलाकों से ताल्लुक होगा, ऐसे अदारों से ताल्लुक होगा जो कि पंजाब हुकूमत के प्रेसी में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होंगे। और इस तरह की धांधली जो है आपको जो है 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में भी जो है वो मिलने को नहीं मिलेगी। आज भी इंटरनेट की सर्विस, जो कि पहले से ही फैसला कर लिया गया था कि इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी और उन 13 अजला में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन, और जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए वहाँ पर जो है ये इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद रही। और फिर हम बात करते हैं आज जो है अमाद फरूक के भाई की, जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे मरियम नवाज के खिलाफ, जो पहले भी मरियम नवाज के खिलाफ जो है अच्छे खासे जो है वो वोटन से वो जीत रहे थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि वो जो है वो हार गए। तो उन्होंने जो है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आयद किया है इलेक्शन कमीशन पर भी और फिर पंजाब हुकूमत पर भी। उसने कहा है कि मुझे ये धमकियां दी गई कि हम तुम्हारे भाई को मार देंगे, कत्ल कर देंगे अगर तुमने जो है आगे से जो है कंपेन करने की कोशिश की। मेरे जो है जहाँ जहाँ मैं यानी कि अपने लगा रहा था कैंप, मेरे कैंप खेल दिए गए, मुझे कंपेन से रोका गया, मुझे हर तरह की धमकियां दी गई। और आज जो है रिजल्ट आपके सामने है कि मैं हार चुका हूँ, जो कि मैं इससे पहले इलेक्शन जीत रहा था और उसमें आखिर में जाकर मोहतरमा मरियम नवाज को जितवाया गया। और आज जो है वो काफ़ी मार्जिन से उनके मुखालिफ उम्मीदवार को जो है वो जितवाया गया और सरासर धांधली से जितवाया गया। और ये सारे इल्ज़ाम सारे जो हैं ये यकीनी तौर पर सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। ये बातें तो अलग चीज़ें हैं। अब ये पार्टीज जो हैं ये मामला जो शुरू होंगे, लेकिन इस तरह के इलेक्शन जो है इस तरह से होने नहीं चाहिए। हमारे अदारों हमारी जो उनको जो है वो इलेक्शन करवाने चाहिए थे, लेकिन ये मुबारकबाद देनी चाहिए, बल्कि ये तो इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उसने फिर कामयाबी से जो है दोबारा, अब पहले तो उनको 45 फॉर्म की वजह से कुछ शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन इस अब की बार उन्हें 45 फॉर्म पर शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्होंने 45
5 फार्म जो है वो पहले से ही जो है दस्तखत करवा रही है लोगों के। और ये सिर्फ एक जगह पर ही ऐसा नहीं हुआ, तकरीबन काफ़ी जगहों पर जो है, काफ़ी पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो ऐसा ही हुआ। और जो उन्होंने एक कहते हैं कि बेहतरीन तरीके से जो है धांधली के ज़रिए से जो है ये इलेक्शन भी जो है नून लीग के नाम किया। अब हम नवाज़ शरीफ पे बात करते हैं कि कुछ दिन पहले जो है नवाज़ शरीफ का बयानिया जो आ रहा था कि कुछ लग रहा था कि वो जैसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, उनके साथी भी जो है इस तरह के बयानात जारी कर रहे थे कि वो एक फिर से इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक इनकलाबी लीडर जो हैं वो बनने जा रहे हैं। और उनका जो बयानिया है वो फिर से उनके अंदर से निकल आया है और वो वाकई ही जो है वो हो सकता है कि सच्ची दिल से जो है वो अब अपनी जमात को जो है वो आगे लेकर जो चलेंगे और अपनी जमात की जो रही इस जो साख खराब हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है आज ये तमाम बातें जो हैं वो झूठी साबित हुई आज के दिन, यानी कि इतवार के दिन जो है आज के दिन तमाम की तमाम उनकी बातें झूठी साबित हुई। और जिसमें जो आज उन्होंने उनकी तमाम कोशिशें जो थी वो सिर्फ अपने भाई की सीट को कायम रखना था। उसमें एमएनएस उनको चाहिए थे, उनका एमपीएस चाहिए थे अपनी बेटी की सीट को कायम रखने के लिए। और उसी पर वो यानी कि उन्होंने वही काम किया। अगर वो दिल से ना चाहते तो वैसा कभी भी ऐसा ना होने देते, वो कभी भी ऐसा ना होने देते। जो जितनी इलेक्शन हुए हैं वो अपने बेटी को जो है ऐसी पंजाब ख़ास तौर पर जो है पंजाब हुकूमत जो है को इन मामला से दूर रखने की कोशिश करती है और ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन का मशवरा देते, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसके बायस जो है इस पार्टी की जो रही सही साथ थी वो आज जो है खत्म हो गई। और फिर अगर दोबारा से अगर सोचा जाए, फिर दोबारा से जो है नवाज शरीफ साहब बयानिया बनाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल है अब उनके करीबी साथी जो हैं वो भी जो हैं इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। लोग तो छोड़े, उनके करीबी साथी जो हैं वो कभी यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे लिए बात करे। वो सिर्फ अपने ख़ानदान की बात करें, जिसमें उनके भाई और बेटी और बाकी जो लोग शामिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आए थे। और एक जो बात नजम सेठी भी बात कर चुके हुए हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ जो है वो एक डील के जरिए पाकिस्तान आए कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, जो कि इलेक्शन जो है वो उसके मुखालिफ जीते, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो उनके अपोजिट आए। और जो कि बज़ाहिर देखने को कुछ और है लेकिन अंदर कुछ और है, वो वाली बात है। तो उस वजह से जो है नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, या वज़ीर आज़म वो खुद नहीं बने, ये वो बेहतर तौर पर जानते हैं। और जो है वो बात भी यानी कि उनके साथ जो है वो एक डील थी और डील के ज़रिए से पाकिस्तान आए। वो उनके मुकदमात उन्होंने ख़त्म कर दिए, लेकिन उनको वज़ीर आज़म जो है वो तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए उनको वज़ीर आज़म के लिए जो है ऑफ़र नहीं की गई। क्योंकि जो है शहबाज शरीफ जो है वो उनके भाई हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे भाई हैं, उनको वज़ारत उस्मा मिल रही है और मेरी बेटी को वज़ारत आला मिल रही है, तो चलें दोनों तरह से हुकूमत जो है मेरे घर में रहेगी। और अब आज के इलेक्शन में जो धांधली है वो ये साबित कर रही है कि उनको सिर्फ एमपीएस और एमएनएस चाहिए, जो उनकी जो है भतीजी और भाई, बेटी और भाई के लिए जो है वो पोजीशन उनकी जो है वो पार्लियामेंट्स और सूबाई असम्बली में जो है वो मजबूत कर सकें। हमारे अवाम हो सकता है ये भी साथ एक हिस्सा हो कि अवाम जो है वो दिल बर्दाश्त हों 2024 8 फरवरी के इलेक्शन से, कि जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ और उनको जो है उनके वोट को तस्लीम ना किया गया, तो अवाम जो है वो भी उनका टर्न आउट जो है वो भी कम रहा होगा, क्योंकि अवाम को पता है कि उनके वोट को किसी तौर पे भी अब इस हुकूमत के होते हुए तो किसी तौर पे भी जो है वो नहीं माना जाएगा। और ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो नून लीग की है, क्योंकि पहले भी और वज़ीर आज़म नून लीग के हैं और वज़ीर आला भी नून लीग के हैं, तो इसमें कोई तब्दीली तो आनी नहीं है, हमारे निकलने से कुछ होना तो है नहीं। इसलिए जो है वो लोगों का भी टर्न आउट जो है वो जो है पहले से कम रहा होगा। तो इस तरह के हालात जो हैं वो मुल्की हालात जो हैं वो आखिरकार जो हैं अवाम को दिल बर्दाश्त करते जाएंगे और अवाम जो है इस जो है इससे फेड अप होकर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जमहूरी अमल से वो दूर होती जाएंगी। और जब अवाम जमहूरी अमल से दूर हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इनकलाब जो है वो वही फिर आते हैं। और इस इनकलाबी अमल को जो है वो या तो आ जाना चाहिए
या फिर इसको दूर रखने के लिए जो है हमारे इदारों को जो है ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से जो है कानून नाफज करना चाहिए, आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जैसा कि जो है आज कोर्ट मार्शल कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी हुआ कि अदारों के दरमियान जो है वो बिगाड़ डालने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल है कि अदारों को भी अपनी साख को जो है वो अब आवाम के सामने जो है वो बेहतर दिखाना होगा, करके दिखाना होगा, ताकि जो लोगों के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं अपने अदारों के बारे में वो भी दूर हो सकें और हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की की राह पर गमज़न सके। और परसों के दिन शायद आ रहे हैं ईरान के जो सदर हैं और कराची में जो कि उस दिन छुट्टी दे दी गई है तमाम तालीमी अदारों में और अब देखते हैं कि ईरान जो है वो आगे किस तरह की बात करता है या किस फ़लस्तीन के हवाले से यकीनी तौर पर जो है पाकिस्तान का जो अंदरूनी मौक़िफ़ है उसको जांचने के लिए या उसको पूछने के लिए या पाकिस्तान की हमायत के लिए जो है ये बात करने के लिए आए हैं। ये तो उनके आने पर ही जो है वो पता चलेगा। इसी के साथ जो है आज का व्लॉग जो है ख़त्म होता है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।